नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज के जिलाधिकारी ने की राजस्व विभाग की समीक्षा। कई विभाग लक्ष्य से आगे और कई पीछे। सार्वजनिक कुओं के जीर्णोद्धार पर भी डीएम का दिशा निर्देश जारी। उचका गांव के ईडन गैस एजेंसी में अपराधियों की अंधाधुंध फायरिंग, 3 घायल। भोरे पुलिस ने 5 शराब तस्करों को अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर किया गिरफ्तार। 7 माह की भाग्य लक्ष्मी को पश्चिम बंगाल की दंपति ने लिया गोद। और रोड एक्सीडेंट में WHO के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर घायल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज राजस्व से संबंधित समीक्षा बैठक की, जिसमें सभी विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे और इसमें राजस्व से जुड़े सभी विभागों की जनवरी माह तक की समीक्षा की गई। इसमें जिलाधिकारी के समक्ष सभी विभागों से जो आंकड़े प्राप्त हुए उनमें कई विभागों को पिछले साल की तुलना में कम और कई विभागों को ज्यादा राजस्व की प्राप्ति हुई है, क्योंकि पिछला वर्ष पूरा कोरोना काल से जूझते हुए प्रदेश सरकार के कई विभागों में राजस्व की भारी क्षति हुई है, तो वहीं कई विभागों में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। इसी कड़ी में गोपालगंज जिले का भी आंकड़ा सामने आया है। इस बैठक में गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सभी विभागों के प्रमुख को यह निर्देश दिया कि मार्च के अंत तक 100% लक्ष्य को हर हाल में पूर्ण किया जाए और इसके लिए सक्रियता से कार्य किया जाए। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जल जीवन हरियाली के तहत सभी कुओं के जीर्णोद्धार कार्य को लेकर आज समीक्षा बैठक की और इसमें जिलाधिकारी के समक्ष बताया गया कि कुल 1376 कुओं में से 795 कुओं का जीर्णोद्धार के लिए सर्वेक्षण किया गया है। इस मामले में जिलाधिकारी ने कार्यपालक सहायक को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द सर्वेक्षण किए गए कुओं का डाटा ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाए तथा इन कुओं का जीर्णोद्धार कार्य जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। उचका गांव थाने के अमठा गांव स्थित ईडन गैस एजेंसी में अज्ञात अपराधियों ने 3 व्यक्तियों को गोली मारकर घायल कर दिया। इससे तीनों बुरी तरह से जख्मी हो गए। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि गैस एजेंसी पर लगभग 6 की संख्या में अपराधी हथियार से लैस होकर एजेंसी में प्रवेश करते ही अंधाधुंध फायरिंग करने लगे और उस गोलीबारी के दौरान हथुआ थाना क्षेत्र के अहिरौली निवासी धीरेन्द्र बैठा एवं मीरगंज थाना क्षेत्र के यादव पिपरा गांव के निवासी अनिरुद्ध यादव तथा दावनापट्टी निवासी आमिर हुसैन, जो इस गैस एजेंसी के मैनेजर हैं, घायल हो गए। इन्होंने पत्रकारों से बताया कि मैं अपने गैस एजेंसी में बैठा हुआ था, उसी दौरान अज्ञात अपराधी एजेंसी में प्रवेश कर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे, जिससे हम तीनों लोगों को गोली लग गई और वहीं घायलों को स्थानीय नागरिकों ने अनुमंडलीय अस्पताल में लाया, जहां से इनकी स्थिति चिंताजनक देखते हुए डॉक्टरों ने सदर अस्पताल गोपालगंज में रेफर कर दिया, जहां इनका इलाज चल रहा है। भोरे पुलिस के लाख मुस्तैदी के बाद भी शराब तस्करी के धंधे में कोई भारी कमी अब तक नहीं आई है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुए लगभग 5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन शराब माफिया, शराब तस्कर और शराब के कारोबारी इस गोरख धंधे को अपनी काली कमाई का जरिया बना चुके हैं। यह बात इसलिए सामने आ रही है कि पुलिस की लाख कार्रवाई के बाद भी शराब का गोरख धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज इसी कड़ी में जिले के भोरे पुलिस ने थाना क्षेत्र के कई इलाकों में छापेमारी करते हुए शराब कारोबारियों को शराब के साथ दबोच लिया। वहीं पुलिस की गई कार्रवाई में मोटर बाइक और एक टाटा सुमो भी बरामद की गई है। इस मामले में भोरे थाना अध्यक्ष सुभाष सिंह ने थाना क्षेत्र के काली मोड़ पर 4 पहिया टाटा सुमो गाड़ी की चेकिंग की, जिस दौरान गाड़ी के अंदर से 239 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया गया तथा इसमें गिरफ्तार शराब कारोबारी मुजफ्फरपुर जिले के सरैया
सिमरिया थाना क्षेत्र का बसैठा गांव निवासी रुदल मियां है। वहीं मंगलवार को भी भोरे पुलिस ने शराब कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए कई थाना क्षेत्र में जगह जगह छापेमारी की थी और इसमें भी कई लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इन सभी मामलों में आज लगभग सिर्फ 5 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार इन 5 शराब कारोबारियों को पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान हजियापुर से आज एक 7 माह की बच्ची भाग्य लक्ष्मी को पश्चिम बंगाल की दंपति ने दत्तक पूर्व देख रेख में रखने के लिए गोद लिया और इसके लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया भी इस दंपति के द्वारा पूरी की गई। इस मामले में बाल संरक्षण इकाई की अध्यक्ष सुश्रीति चतुर्वेदी ने बताया कि इस बच्ची को पश्चिम बंगाल के दंपति द्वारा गोद लिए जाने की अपील की गई थी, जिस मामले में जांच पड़ताल करने के बाद प्रशासन द्वारा इस नन्ही सी बच्ची को सुपुर्द किया गया और बच्ची तथा उसके संरक्षक को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए जिला प्रशासन ने सारी कानूनी प्रक्रियाओं का ध्यान में रखते हुए बच्ची को हैंडओवर कर दिया। WHO के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अवनीश कुमार श्रीवास्तव का कटिया जाने के दौरान रोड एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में अवनीश ने बताया कि वह गोपालगंज से कटिया ड्यूटी के लिए जा रहे थे, तभी कुचायकोट के कैथवलिया में एक कुत्ता को बचाने के दौरान उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें उनके पैर और हाथ में गंभीर चोट लगी और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उनका इलाज किया गया। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज केंद्रीय विद्यालय को एक नया इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर सुपुर्द किया, जिसका उद्घाटन भी जिलाधिकारी के हाथों किया गया। गर्मी का मौसम आ रहा है और इसमें छात्रों को स्टडी के लिए इस जनरेटर के आ जाने से काफ़ी सुविधा मिलेगी। इसके लिए केंद्रीय विद्यालय परिवार ने जिलाधिकारी को धन्यवाद दिया। सिधवलिया थाना क्षेत्र के 3 गांवों में हुई मारपीट में महिला सहित 5 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों में लोहिजरा गांव की अमरावती कुंवर, श्री भगवान शाह, अन्नू कुमारी, बुचिया के किशन कुमार और सदौआ की रुखसाना खातून हैं, जिन्हें इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिधवलिया में भर्ती कराया गया। सिधवलिया थाना क्षेत्र के रामपुर गांव से पुलिस ने 5 लीटर देशी शराब बरामद किया है। इस मामले में सहायक अवर निरीक्षक मनोज कुमार पांडे के बयान पर सिधवलिया थाने में उसी गांव के मोहन नट के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं खजूरिया गांव से शादी की नियत से एक युवती को गायब कर दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में युवती के पिता के बयान पर सिधवलिया थाने में 4 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसमें उसी गांव के मंटू कुमार, लालसा देवी, पंकज कुमार सहित 4 को आरोपित किया गया है। खजूरिया बथानी टोला गांव से मारपीट मामले की एक प्राथमिकी में अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपित का नाम सुरेश सिंह है। पुलिस ने पूछताछ के बाद आज उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के बुधसी गांव में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम देव नारायण राम था, जिनकी उम्र 50 वर्ष के करीब है। घटना कबीरपुर बुधसी सिरहा सड़क पर उस वक्त घटित हुई जब वह अपने एक साथी के साथ मजदूरी कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज गति से आ रही एक बाइक ने ठोकर मार दिया, जिससे देव नारायण राम और उनके एक अन्य साथी झूलन राम भी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया, जहां देव नारायण राम को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि झूलन राम का इलाज चल रहा है। गोपालगंज में शुरू हो रहे कृषि मेला के आयोजन को लेकर सदर एसडीओ तथा आत्मा के परियोजना निदेशक विकास कुमार के साथ अन्य कई वरीय पदाधिकारी भी थामे के होम गार्ड मैदान में बन रहे स्टॉल का आज निरीक्षण किए तथा कई दिशा निर्देश भी निर्माण कार्य में लगे लोगों को दिए। बताते चले कि इसी माह 26 फरवरी से 1 मार्च तक कृषि मेला का आयोजन जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, जो थामे के होम गार्ड मैदान में लगेगा। इसमें जिले के सभी किसानों को आमंत्रित किया गया है और उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। इस अवसर पर आत्मा के परियोजना निदेशक विकास कुमार ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए किसानों से अपील की। प्रिय किसान भाइयों एवं बहनों, हमारे राज्य के युवा किसानों
मैं विकास कुमार, परियोजना निर्देशक आत्मा, गोपालगंज, आप लोगों को होमगार्ड ग्राउंड थावे गोपालगंज में 26 फरवरी 2021 से 1 मार्च 2021 तक आत्मा कृषि विभाग की तरफ से कृषि मेले में आमंत्रित करता हूं। इस बार मेले का थीम है तकनीकी ज्ञान संपन्न किसान। इस किसान मेले में जीवंत प्रत्यक्षण, किसान गोष्ठी, करीब 60 से ज्यादा अधिक स्टॉल, जिसमें हमारे विभिन्न विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान, चीनी मिल, खादी ग्राम उद्योग, लघु उद्योग, कृषि यांत्रिकरण, विभिन्न नर्सरी इत्यादि द्वारा स्टॉल प्रदर्शित किया जाएगा। इनमें सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं का प्रदर्शन एवं नवीनतम तकनीकी पर आधारित विभिन्न मॉडल का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ कृषि, उद्यान, मत्स्य पालन, पशुपालन का जीवंत प्रदर्शन होगा, जिसमें कोई भी कृषक अपने उत्पाद के साथ निःशुल्क भाग ले सकेंगे। इन सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 3 कृषकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय को पुरस्कृत भी किया जाएगा। साथ ही किसान मेले में कृषि सूचना संचार की नई तकनीकी का प्रदर्शन होगा। यह लोक शिक्षण का सबसे सशक्त माध्यम होगा। मैं किसान भाइयों एवं बहनों से इस किसान मेले में ज्यादा से ज्यादा संख्या में सम्मिलित होकर लोक शिक्षण के माध्यम से कृषि आधारित नवीनतम तकनीकी को अपनाने हेतु आमंत्रित करता हूं, जिसमें गोपालगंज जिला प्रशासन एवं आत्मा कृषि विभाग आपका स्वागत करता है। धन्यवाद। अब जिले की कुछ अन्य खबरें। दंगे में नामजद 2 नाबालिगों को कोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा। जुवेनाइल कोर्ट ने तुरकहां स्थित मस्जिद की साफ सफाई करने की दी सजा। 3 साल पहले दंगे में ये दोनों नाबालिग आरोपी थे। दूसरी शादी की जिद पर युवक ने खाया जहर, हालत गंभीर, गोरखपुर किया गया युवक को रेफर। यह घटना मीरगंज थाने के पचफेड़ा गांव की बताई जा रही है। बैंक में लूटपाट की कोशिश नाकाम हो गई। सुरक्षा कर्मियों ने एक बदमाश को भी पकड़ लिया, दूसरा बदमाश फरार हो गया। माझागढ़ के माझा बाजार की SBI बैंक की यह घटना है। पकड़े गए बदमाश से पुलिस पूछताछ करने में जुटी है। एक नाबालिग बच्चे की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है, जिसमें शिव मंदिर के पास बेहोशी की हालत में बच्चा मिला है। मोहम्मदपुर के काशी टेंगड़ाही गांव का मामला है और बच्चे का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज के जिलाधिकारी ने की राजस्व विभाग की समीक्षा। कई विभाग लक्ष्य से आगे और कई पीछे। सार्वजनिक कुओं के जीर्णोद्धार पर भी DM का दिशा निर्देश जारी। उचका गांव के ईडन गैस एजेंसी में अपराधियों की अंधाधुंध फायरिंग, 3 घायल। भोरे पुलिस ने 5 शराब तस्करों को अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर किया गिरफ्तार। 7 माह की भाग्य लक्ष्मी को पश्चिम बंगाल की दंपति ने लिया गोद। और रोड एक्सीडेंट में WHO के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर घायल। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।